औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो लेसन है वो 7th स्टैंडर्ड के लिए सब्जेक्ट मैथ्स एक्सरसाइज 2.2 है। आज हम एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द ड्राइंग्स ए टू डी शो, यानी कि जो यहाँ पर ड्राइंग है ABCD, ये क्या शो करती है। फर्स्ट पार्ट है 2 × 1/5, सेकंड पार्ट 2 × 1/2, थर्ड पार्ट 3 × 2/3, फोर्थ पार्ट 3 × 1/4। अगर हम यहाँ पर ये देखेंगे ये ड्राइंग जो है, इसमें अगर हम ये पहली वाली पिक्चर देखेंगे तो ये इसमें टोटल कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3, यानी कि ये होल है और इस होल में 1 2 3 पार्ट्स हैं। 3 में से 2 को कलर किया गया है, तो हम कहेंगे ये जो है ये 2/3 है। इसी तरह ये भी 1 2 3 पार्ट्स हैं, 3 में से 2 का कलर किया गया है, तो हम कहेंगे ये भी 2/3 है। और ये 1 2 3 पार्ट्स इसमें भी हैं, 2 को कलर किया गया है, तो ये भी 2/3 है। यानी कि ये भी 2/3 है, ये भी 2/3 है, ये भी 2/3 है। अब हम देखेंगे ये कितने बार है, 1 2 टाइम्स एंड 3 टाइम्स, यानी कि 2/3 जो है ये 3 टाइम्स है, तो हम कहेंगे ये 3 टाइम्स है, 3 × 3 × 2/3। हर कोई फ्रैक्शन जो है इसमें से ये हर कोई जो पिक्चर है ये 2/3 फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करती है। ये भी 2/3 रिप्रेजेंट करती है, ये भी 2/3, ये भी 2/3, लेकिन ये 3 टाइम्स है, 1 2 3, तो हम कहेंगे 3 टाइम्स 2/3, यानी कि 3 × 2/3। इसी तरह से बी पार्ट है, 2 फिगर्स है यहाँ पर। पहली वाली में 2 पार्ट्स हैं, एक का कलर किया गया है, तो ये 1/2 है। ये भी इसमें भी 2 पार्ट्स है, एक का कलर किया गया है, तो ये भी 1/2 है, लेकिन ये 2 टाइम्स हैं, तो हम कहेंगे 2 × 1/2। इसी तरह से सी पार्ट है, 3 फिगर्स हैं। पहली फिगर में जो है 4 पार्ट्स हैं, होल के 4 पार्ट्स हैं, एक का कलर किया गया है, तो हम कहेंगे ये 1/4 है। इसी तरह से इसमें भी 4 पार्ट्स है, 1 का कलर किया गया है, तो ये भी 1/4 है। इसमें भी 4 पार्ट्स हैं, एक का कलर किया गया है, तो हम कहेंगे ये भी 1/4 है, लेकिन कितनी टाइम्स है, 1 2 3, यानी कि 3 × 1/4। 1/4 जो फ्रैक्शन है ये 3 टाइम्स है। इसी तरह से डी पार्ट यहाँ पर है, इसमें पहली ये जो फिगर है सर्कल है, इसके 1 2 3 4 5, यानी कि 5 पार्ट्स है, 5 में से एक को कलर किया गया है, तो ये फ्रैक्शन जो है 1/5 बनेगी। इसी तरह से ये एक और सर्कल है यहाँ पर, इसके भी 1 2 3 4 5 पार्ट्स है, 5 में से एक को कलर किया गया है, तो 1/5 है, यानी कि ये भी 1/5 है, ये भी 1/5 है। 2 टाइम्स है, तो हम कहेंगे 2 × 1/5। इस तरह से ए पार्ट जो है ये रिप्रेजेंट करते हैं 3 × 2/3, यानी कि ये जो थर्ड पार्ट है। इसी तरह से बी है, ये 2 × 1/2, यानी कि सेकंड पार्ट को रिप्रेजेंट करती है। सी पार्ट जो फिगर है 3 × 1/4, तो ये फोर्थ पार्ट को रिप्रेजेंट करती है। इसी तरह से जो डी फिगर यहाँ पर है ये 2 × 1/5, यानी कि फर्स्ट पार्ट को रिप्रेजेंट करती है, फर्स्ट ड्राइंग को रिप्रेजेंट। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है, सम पिक्चर्स A to C आर गिवन बिलो, टेल विच ऑफ देम शो। फर्स्ट पार्ट है 3 × 1/5 इज इक्वल टू 3/5। इसी तरह से सेकंड पार्ट है, इसी तरह से थर्ड पार्ट है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये जो फिगर है ए पार्ट की फिगर है, इसमें 1 2 3 पार्ट्स हैं सर्कल के, एक को कलर किया गया है, तो ये 1/3 है। इसी तरह से ये भी 1 2 3 पार्ट्स हैं, एक को कलर किया गया है, तो ये भी 1/3 है, ये भी 1/3, ये भी 1/3, तो हम कहेंगे ये 2 × 1/3 है, यानी कि 2 टाइम्स है 1/3 इज इक्वल। अगर हम इसको मिलाएंगे तो कितने बनेंगे, टोटल 3 पार्ट्स रहेंगे और इसमें से 2 को कलर आएगा, एक इसमें और एक इसमें, तो 1 + 1 हो गया 2। तो यह इस सर्कल में 2 को कलर किया गया है, टोटल 3 पार्ट्स हैं, तो ये 2/3 है। तो हम कहेंगे 2 × 1/3 इज इक्वल टू 2/3। तो ये किसको रिप्रेजेंट करती है, 2 × 1/3 इज इक्वल टू 2/3 पार्ट सेकंड को, तो ये जो है पार्ट सेकंड को रिप्रेजेंट करती है। इसी तरह से पीछे हम देखेंगे, यहाँ पर पहली फिगर बी पार्ट जो है, इसमें से
यहाँ पर ट्रायंगल है, ट्रायंगल के 1 2 3 4 पार्ट्स किए गए हैं, 4 में से 3 को कलर किया गया है, तो हम कहेंगे ये 3/4 फ्रैक्शन इसकी बनेगी, इसकी भी 3/4 और इसकी भी 3/4 फ्रैक्शन बनेगी। तो इस तरह से ये जो इसका जो है ये 3 × 3/4 यानी कि 3 टाइम्स 3/4 है, ये 1 2 3 टाइम्स है 3/4 इज इक्वल टू, अगर हम देखेंगे यहाँ पर एक ट्रायंगल है 1 2 3 4, इसके 4 पार्ट है, 4 को कलर किया गया है। इसी तरह से एक और ट्रायंगल है 1 2 3 4 पार्ट्स हैं, 4 को कलर किया गया है। तो यहाँ पर दोनों को कलर किया है, दोनों होल्स को कलर किया गया है, तो हम कहेंगे ये 2, और इसमें से 1 पार्ट को कलर किया गया है, 4 पार्ट्स हैं, एक 1 पार्ट को कलर किया गया है, तो ये 1/4, तो हम कहेंगे 2 1/4 यानी कि 2 जो है होल, 2 होल, ये 2 होल है, इनको कलर किया गया है, और इसमें से एक ही पार्ट को, तो हम कहेंगे 2 1/4। इसी तरह से ऐसे इसमें से टोटल 5 पार्ट्स हैं, इसके 5 में से एक को कलर किया गया है, तो हम कहेंगे ये 1/5 है। इसी तरह इसमें भी 5 पार्ट्स हैं, एक को कलर किया गया है, ये भी 1/5 है। इसमें भी 5 पार्ट्स हैं, एक को कलर किया गया है, तो ये भी 1/5 है। इस तरह से आएगा 3 × 1/5 इज इक्वल, अगर हम इसको मिलाएंगे तो 1 एक पार्ट, दूसरा और तीसरा, तो 3 पार्ट्स को इसमें से कलर करेंगे, टोटल 5 में से 3 को कलर करेंगे, तो ये आएगा 3/5। इस तरह से 3 × 1/5 इज इक्वल टू 3/5। Thank you very much.